तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 12 नंबर लाने का एक महासंग्राम, जिसमें आप अपने 12 नंबर ला करके इतने खुश हो जाएंगे कि आपकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो जो मैं ये गद्य और पद्य कराऊंगा वो आपके अंक प्राप्ति के इतिहास में आप उसे दर्ज कर लेंगे और मेरा शुक्रिया मानेंगे। तो ये है हमारा पहला एक श्लोक जो शुचि पर्यावरणम चैप्टर से है, और हम इसको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि हम अपने जो गद्य में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनका सटीक अर्थ दे पाएँ। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमको कितना समझ में आता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप करने में असमर्थ होंगे और आपकी ये समझ लीजिए कि नंबर कटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बाल की खाल निकाल करके आपको समझाया जाए, जिससे आप अपने मार्क्स को कटने से बचा लें। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और पूरे समझने की कोशिश करते हैं, और ये पूरा कोशिश करेंगे कि आप एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझ लें। तो ये श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसका सबसे पहला ही शब्द देखते हैं, और ये देख रहे हैं कि दुर्वहम अत्र लिखा है, तो उस माँ में से अगर आप आ निकाल लें तो वो अत्र हो जाएगा अलग और दुर्वहम हो जाएगा अलग। तो दुर्वहम का मतलब होता है कठिन, और उस अत्र का मतलब हो जाएगा यहाँ। और अत्र जो है एक प्रकार का अव्यय है। जैसे अगर तत्र लिखा है तो उसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है। यत्र है तो उसका मतलब होता है जहाँ, और कुत्र है तो उसका मतलब होता है कहाँ। आगे शब्द देखें तो जीवतम लिखा है, तो जीवतम का मतलब जीवन होता है, और जो जातम लिखा है तो जातम का मतलब है हो गया है। फिर शब्द लिखा है प्रकृति रेव, तो जरा इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना। इस शब्द में बीच में रा दिख रहा है तुम्हें, वो रा में ही विसर्ग संधि है। कभी भी आपको अगर बीचों बीच रा दिखता है और उसके पहले वाले अक्षर में छोटे आ को छोड़कर कोई भी मात्रा देती है तो समझ लो कि विसर्ग संधि ही है। उस रा की जगह पे 2 गोलियां मार दो, मतलब विसर्ग लगा दो। और उस रा की जगह पे जैसे ही विसर्ग लगाए तुमने, तो ये समझ लीजिए कि वो एव अलग कर देंगे और प्रकृति ह अलग हो जाएगा। तो प्रकृति ह और प्लस एव, तो प्रकृति मतलब तो हम प्रकृति जानते ही हैं, लेकिन एव मतलब ही होता है, और एव एक प्रकार का अव्यय है। तो शरण का मतलब तो शरण ही होता है। तो इस पूरे का, इस लाइन का हिंदी हुआ कि यहाँ अत्र से स्टार्ट करो, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, जातम मतलब हो गया है, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही शरण है। कहाँ कठिन हो गया है जीवन? जीवन शहरों में कठिन हो गया है रहना। रोज रोज वाहनों की आवाज, पी पी, कहीं हॉर्न, कहीं कुछ, कहीं हल्ला, तो कहीं बहुत सारा शोर हो रहा है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कहीं सब्जी वाले चिल्ला रहे हैं आलू ले लो, कांदा ले लो। इस प्रकार के जीवन में रहते रहते हमारा तो मन दुखने लगा है, और अब हम प्रकृति की ही शरण में जाना चाहते हैं। इसका सही मतलब तो यही है। तो इसका पूरा अर्थ फिर से देख लो एक बार कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, अब प्रकृति ही शरण है, उसकी गोद में चलो बेटा। और शुचि पर्यावरणम, कि पर्यावरण की शुद्धि हो, इसके लिए प्रयास करो, उसके लिए प्रयास करो, पर्यावरण शुद्ध हो जाए, और ऐसी ही कामना करो। इसलिए इस चैप्टर को लिखा गया है। तो मैं इस लाइन को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो महानगर मध्य, महानगर मध्य मतलब मध्य, महानगर मध्य मतलब बीच, और एक ही मात्रा लगी है। वो एक ही मात्रा ये बता रही है लल्लू कि एक ही मात्रा में लगी हूँ मूल शब्द के बाद, और मूल शब्द के बाद एक ही मात्रा लगी हो तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। जैसे राम लिखा है, राम में एक ही मात्रा लगा दो ऊपर, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन बन गया। इसलिए इसमें भी सप्तमी विभक्ति ही है, और जहाँ सप्तमी विभक्ति होती है उसमें अधिकरण कारक होता है।
और अधिकरण कारक में मैं पर निकलता है, मैं पर निकलता है, इसलिए यहाँ भी मैं पर ही निकलेगा। महानगर के बीच में, मतलब महानगर के बीच में इसकी हिंदी हो जाएगी। आगे चलते हैं तो चलद निशम, चलद चलद मतलब चलते हैं, निशम निशम मतलब दिन रात, दिन रात चलते। कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम का मतलब लोहे का बना वो पहिया जो वाहनों में लगा होता है, और वाहनों में लगा हुआ पहिया मतलब पहिया घूमेगा तो वाहन तो भी चलेगा ना। तो ये जो दिन रात चलते रहते हैं वाहन, और इन्हीं से निकलने वाली जो ध्वनि है वो हमारा सिर दर्द बन जाती है और मन को टेंशन दे देती है, और हमारा मन दुखता है, ऐसा लगता है कि कहाँ रह रहे हैं, इससे तो गांव बढ़िया था जहाँ खुशहाली से रहते और अपना जीवन यापन करते। आगे की लाइन में लिखा है मनः शोष्यत तनु पेष्यत, मनः मन को शोष्यत, शोष्यत मतलब सोखता है, सोखता, सुखाता है, मतलब सोखता मतलब सुखाता है, मन को सुखाता है। और तनु, तनु मतलब होता है शरीर, शरीर को क्या करता है, पेष्यद, पेष्यद मतलब पीसता है। शरीर को ऐसा लगता है कि शरीर हमारे में जान नहीं रही है। जब मन ही दुख जाएगा तो शरीर में क्या क्या थकावट नहीं होगी। आप ही सोचिए कि शरीर में कितनी थकावट होती है जब मन हमारा दुख जाता है, टेंशन होती है, सिर दर्द होने लगता है, और तो शरीर हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा पूरा। भ्रमति लिखा है। अब भ्रमति अति, उसमें पीछे जरा देखो, भ्रमति में भ्रम, माँ में से आ निकाल लो तो अति हो गया। और मैंने बताया अपने बच्चों को कि जहाँ अति होता है तो उसमें लटलकार होता है, लटलकार होता है, उसका प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाता है। और भ्रमति मतलब घूमता है, सदा वक्रम, सदा मतलब हमेशा, और वक्रम मतलब टेढ़ा, टेढ़ा घूमता है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। कौन घूम रहा है, कौन घूम रहा है भैया, पे पहिया घूम रहा है, पहिया मतलब वाहन इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, और शरीर को पीस रहे हैं और मन को दुखा रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसलिए महाकाल के आशीर्वाद से इसमें लाइक और शेयर कर दो भैया, और इतना शेयर कर दो कि आदमी जो कहने लगे कि क्या टीचर है, क्या पढ़ाया है, मजा आ गया। अब मेरी एक बात सुनो कि बचपन में जब तुम गुल्लू से मुल्लू से थे, तब जरा याद करो कि मैडम तुम्हें कैसे पढ़ाती थी। ये लिखा है कर्म, क्या लिखा है, कर्म लिखा है। और इस कर्म में जरा देखो कि मैडम कहती थी बेटा ये क और ऊपर वाला रा को पहले पढ़ो। तो ऊपर वाला रा को तुम पहले पढ़ने लगते थे तो हो गया करम, धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए तो बोलने लगे कर्म, कर्म, करम, करम। वो जो रा होता है उसको नीचे गिरा लेते हैं और वो आधा होता है। We spent our days on the coast of something beautiful. तो आगे शब्द लिखा है दुर्दांतई, र 10 नई र मनुन मुना। दा पे जो बड़े आ का डंडा है उस पे जो रा लगा है उसको नीचे टपकाओ, और नीचे टपका ऐसे ही वो रा आधा हो गया। उसी जगह पे गोली मार दो, मतलब दो दो लगा दो, तुम तो विसर्ग लगा दो, दोह, दोह हो जाएगा। और दानतई, वो उसके बाद जो दा है उस पर रा लगा है उसको भी टपकाओ। हमसे, हमसे धोखा कर रहा था, नीचे टपकाओ, इसको नीचे टपकाओ, उसमें भी गोली मारो तो दूह दानतई है। 10 नई, वो रा लिख रहा है उसी जगह पे भी गोली मार दो। और तुम्हें मालूम है कि गोली वहीं मारना है, मतलब विसर्ग वहीं लगाना है जब रा आधा हो। तो उसमें से आ निकालो ना, आ निकाल लिया तो अमुना हो गया। क्या हो गया, अमुना। और अमुना मतलब लिख लो उसके नीचे इससे, क्या होता है, इससे। तो जो हमें अब दूह दिख रहा है, तो इस दू, जब भी दू लगा हो तो ये समझ लो कुछ बुरा है। और दानतैह, दानतैह, ऐ की मात्रा लगी और विसर्ग लगे हैं। और ऐ की मात्रा और विसर्ग जहाँ लगे होते हैं वहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। बहुवचन जैसे रामई ह, तुमने देखा होगा ऐ की मात्रा लगी होती थी, विसर्ग लगे होते थे, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है।
ठीक है। और तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है तो ये समझ लीजिए कि कर्ण कारक और से के द्वारा हिंदी निकलेगी। तो दांतई ह मतलब भयानक से, और दसनई ह उसमें भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, इसलिए यहाँ भी से निकलेगी हिंदी। तो दसन मतलब होता है दांत, और नई ह लगाए मतलब तो बहुवचन, तो इसलिए दांतों हो जाएगा, और से जोड़ दिया तो दांतों से। दसनई ह मतलब दांतों से। तो पूरे की हिंदी हुई इससे, भयानक से, दांतों से। तो बीच में जो से आ रहे हैं इन से को हटाइए तभी हिंदी सही होगी। तो इस भयानक दांतों से। अब इस्यानेव लिखा है, इस्यानेव, दो ना दिख रहे हैं। कभी भी तुम्हें दो टाइप के अक्षर देखें, जैसे एक ला और एक और ला, जैसे जा और जा, एक जा आधा आगे वाला फिर दूसरे वाले में स्वर मिलाओ। तो ये समझ लीजिए कि जो आधा वाला है उसको आपको पहला बना देना है। पहला मतलब जैसे ना कौन से वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है, तो उसको ता बना दो। तो हो गया यहाँ स्यात प्लस नेव हो गया, स्यात प्लस नेव। अब उस नेव में ज़रा देखो ऐ की दो मात्राएं लगी हैं। ये जो दो मात्राएं हैं ना, ये वृद्धि स्वर संधि बताती हैं, और इसमें निकलेगा एव, तो ना प्लस एव। इस प्रकार से टूटा कि स्यात प्लस ना प्लस एव। तो स्यात प्लस ना में तो व्यंजन है, लेकिन ना प्लस एव में वृद्धि स्वर संधि है, और स्यात मतलब होता है हो, ना का मतलब होता है नहीं, और एव का मतलब होता है ही। तो इसका मतलब हुआ ना ही हो। जन मतलब है लोग, और ग्रष्णम मतलब है विनाश। तो ये जो है इसमें हिंदी निकलेगी कि लोगों का विनाश। ठीक है। शुचि पर्यावरणम मतलब पर्यावरण की शुद्धि। तो यही हमारी कामना होती है कि पर्यावरण शुद्ध हो, क्योंकि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। पर्यावरण स्वच्छ रहे ऐसी कामना है। महानगरों के बीच जो वाहन चलते हैं उससे दिन रात क्या होता है, चलने से मन सूखता है, और जो शरीर है वो पिसता है। भ्रमति सदा वक्रम, जो वाहन वक्रम मतलब टेढ़े मेढ़े घूमते हैं शहरों में, उससे हमारा मन सूखता है और शरीर पिसता है। इस प्रकार के जो भयानक दांत हैं उससे क्या, जनग्रसनम मतलब मानव का विनाश ना हो, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ करें, सुंदर करें और अच्छा बनाएं। तो अब हम इनके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अत्र जीवनम कथम, यहाँ जीवन कैसा है, दुर्वहम मतलब कठिन है, कथम की काट करके दुर्वहम लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है किम एव शरणम, क्या शरण है, तो किम की जगह पे प्रकृति ह लिख लेंगे और एव शरणम लिख लेंगे। तीसरा देखते हैं, कुत्र चलद निशम कालाय सचक्रम, कहाँ चल रहे हैं दिन रात, कालाय सचक्रम मतलब वाहन कहाँ चल रहे हैं, तो महानगर मध्य, कुत्र की जगह पे महानगर मध्य आ जाएगा। अब चतुर्थी देखो, तो चतुर्थी में दुर्दांतैः दशरनेव मुना स्नानेव किम, हिंदी अमुना से हिंदी स्टार्ट करो। और तो इस भयानक दांतों से क्या ना हो, तो जनग्रसनम मतलब लोगों का विनाश ना हो, जनग्रसनम किम की जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद दुर्दांतैः दशनैर अमुना को संधि विच्छेद करके लिख लेंगे, दूह प्लस दांतैः प्लस दशनैः प्लस अमुना। तो अब समझ में आया कि बाल की खाल निकाल करके पढ़ने में जो मज़ा है वो रटने में मज़ा नहीं है, इसलिए ढंग से पढ़ेंगे और संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे।